Formation of aryl halide from organothallium compound. It means how will you prepare aryl halide by using organothallium compound. It is a recently discovered method for the preparation of aryl halide by using organothallium compound. In this method, we treat benzene with organothallium compound. In this reaction, organothallium compound used is solution of thallium trifluoroacetate with trifluoroacetic acid. Here trifluoroacetic acid is behave as only as a solvent and resulting into the formation of aryl thallium bis trifluoroacetate. In this reaction, फर्स्टली बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा बिस ट्राईफ्लोरो एसीटेट थैलियम से। जैसे कि हम एरिन चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये स्टेप है वो जस्ट क्या है, बेंजीन में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रहा है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, मैकेनिज्म 3 स्टेप मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन और अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एंड थर्ड स्टेप क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो जिस तरह से वहाँ पे आपने बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, सिमिलर वे में मैकेनिज्म है यहाँ पे क्या होगा, थैलियम ट्राईफ्लोरोएसीटेट के अंदर थैलियम क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एटम एंड ट्राईफ्लोरोएसीटेट है वो उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस ऑर्गेनोथैलियम कंपाउंड में थैलियम है वो ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और ट्राईफ्लोरोएसीटेट है वो ऐसे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बिहेव करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में थैलियम टी पे ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बेंजीन रिंग ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस थैलियम के ऑर्गेनोथैलियम कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट थैलियम मेटल एटम पे अटैक करेगी और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राईफ्लोरोएसीटेट का रिमूवल हो जाएगा एसीटेट अनायन की तरह। तो जस्ट क्या होगा, यहाँ पे इस स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन है वो सब्सटीट्यूट हो रहा है थैलियम बिस ट्राईफ्लोरोएसीटेट से, और जो यहाँ से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राईफ्लोरोएसीटेट अनायन रिमूव होगा वो ऐसे इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा यहाँ से, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, ट्राईफ्लोरोएसीटिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेंजीन रिंग है वो ऑर्गेनोथैलियम कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके, और रिएक्शन है यहाँ पे बेंजीन रिंग में सिंपली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा और अराइल थैलियम बिस ट्राईफ्लोरोएसीटेट एंड ट्राईफ्लोरोएसीटिक एसिड की फॉर्मेशन। आफ्टर दैट उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो अराइल थैलियम बिस ट्राईफ्लोरोएसीटेट बना है वो उसको हम ट्रीट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ ये बिस और थैलियम बिस ट्राईफ्लोरोएसीटेट है ये आयोडीन से रिप्लेस होगा। इस स्टेप का मैकेनिज्म है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। इस केस में क्या होता है, सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में जो आपका अराइल थैलियम बिस ट्राईफ्लोरोएसीटेट है, इसमें ये ट्राईफ्लोरोएसीटेट लिगेंड है, ये एक्सचेंज होगा आयोडाइड लिगेंड से बाय लिगेंड एक्सचेंज मैकेनिज्म। एंड आफ्टर दैट ट्राईफ्लोरोएसीटेट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, थैलियम आयोडाइड, और थैलियम आयोडाइड में जो आयोडीन आएगा वो आयोडाइड इस अराइल ग्रुप और थैलियम के बीच में इंसर्ट हो जाएगा बाय मेटल इंसर्शन रिएक्शन मैकेनिज्म। और आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अराइल आयोडाइड एंड ट्राईफ्लोरोएसीटिक
एसिड।